भागलपुर स्टेशन का पूर्व रेलवे जीएम मिलिंद देवाशकर एवं मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष गुप्ता ने निरीक्षण किया। न्यू भागलपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। स्टेशन परिसर में साफ सफाई, फूडिंग क्षेत्र निरीक्षण किया गया। वहीं पूर्व रेलवे जीएम मिलिंद देवाशकर ने बताया कि न्यू भागलपुर स्टेशन का प्रपोज भेजा गया है एवं भागलपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों को अधिक सुविधा मिले। बताया कि कई जगह पर हैवी रेलवे क्रॉसिंग की जा रही है जो सुरक्षित नहीं है, इसके लिए जागरूकता करने की जरूरत है। निरीक्षण में ट्रैक की गुणवत्ता की बात की और बेहतर सुविधा देने की बात की। रामपुर हाट भागलपुर लाइन दोहरीकरण होने की बात कही। भागलपुर रेलवे स्टेशन का भी विस्तार किया जाएगा एवं रेलवे यार्ड का भी विस्तार किया जाएगा। सेफ्टी इंस्पेक्शन करना था। रामपुर हाट से दुमका, देवघर होते हुए, बांका होते हुए भागलपुर और गोड्डा का इंस्पेक्शन का प्लान है। तो ट्रैक का इंस्पेक्शन करना था और काफ़ी जगह पे अनऑथराइज्ड हैवी व्हीकल का ट्रेस पासिंग हो रहा है जो कि रेलवे की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। तो उसके लिए भी ज़रा जागरूकता और क्या प्रयास करने हैं, हमें अपनी तरफ से कहाँ सर्वे बनाने हैं और लोगों को कहना है कि भाई 4 व्हीलर और हैवी व्हीकल का ट्रेस पासिंग करेंगे तो रेल के परिचालन में बाधा पहुंचेगी। क्या पाए सर निरीक्षण में, क्या पाए? निरीक्षण में ट्रैक का तो काफ़ी अच्छा है और कुछ निर्देश दिए गए हैं तो ट्रैक को और अच्छा बनाएंगे। और जहाँ पे अभी डबल लाइन भी होने वाली है रामपुर हाट दुमका भागलपुर सेक्शन में, तो डबल लाइन का भी सीईओ साहब हमारे साथ आए हुए हैं तो सारा प्लानिंग समझ लिया है। और अभी हम लोग IBH बना रहे हैं और ब्लॉक क्रॉसिंग स्टेशन भी बना रहे हैं, तो इससे जो सिंगल लाइन का जो आउटपुट है वो बढ़ेगा और ज़्यादा ट्रेनें हम चला पाएंगे। स्पेशल ट्रेन क्या है? भागलपुर के शिवपुरी कैलाशपुरी स्थित बाबा बासुकीनाथ कॉलोनी के पास शीतला स्थान चौक से बाईपास जाने वाले रास्ते में प्रस्तावित ओवरब्रिज निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छत्रपति शिवा कैलाश बासुकी समाज सेवा समिति के बैनर तले आसपास के चारों मोहल्लों के लोगों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन पर बिना सूचना भूमि अधिग्रहण करने का आरोप लगाया। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि उन्हें ओवरब्रिज निर्माण से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, क्योंकि इससे क्षेत्र के यातायात को सुविधा मिलेगी और विकास को गति मिलेगी। लेकिन जिस जमीन पर वे वर्षों से रह रहे हैं और अपने छोटे मोटे व्यवसाय के जरिए परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उसी जमीन को बिना अनुमति और बिना पूर्व सूचना के अधिग्रहित किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि न तो उन्हें किसी प्रकार का आधिकारिक नोटिस दिया गया और न ही प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी साझा की गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्हें भूमि अधिग्रहण और आरओबी निर्माण से संबंधित जानकारी सीधे अखबार के माध्यम से मिली, जिसमें खाता खेसरा का विवरण प्रकाशित था। इससे लोगों में असमंजस और भय का माहौल बन गया है। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन की ओर से स्पष्ट नोटिस, मुआवजे की जानकारी और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी जाती, तब तक वे इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते रहेंगे। समिति के सदस्यों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित परिवारों के साथ संवाद स्थापित किया जाए, उन्हें विधिवत नोटिस दिया जाए और उचित मुआवजा तथा पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों की निगाहें अब जिला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं, ताकि विकास कार्य और स्थानीय निवासियों के अधिकार दोनों के बीच संतुलन स्थापित हो सके। ये समस्या का यही विरोध हो रहा है कि जो फ्लाईओवर का निर्माण किया गया तो बिना जन सुनवाई के ही जो ये कार्यक्रम चालू कर दिया गया, जबकि ये होना चाहिए कि लोगों का रिव्यू लेना चाहिए। आम जनता से इस जगह पर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पब्लिक को बैठा करके समाज के लोगों को भाई कि आपको इसकी ज़रूरत है या किस तरह का ज़रूरत है, नहीं है, हाँ है, आपने सीधा जो है इस पर लाद दिया। चूँकि आप हम जहाँ तक जानते हैं कि अंडरपास है, अंडरपास है तो आप अंडरपास में भी आप अपना काम करके निकाल सकते थे। कोई ज़रूरी नहीं था इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट बनाने का। आपने न आज तक जन सुनवाई किया। आज भी डेट था 12 तारीख को कि जन सुनवाई किया जाएगा, लेकिन वो आज भी आपने, हम लोग बैठे हुए हैं इतने लोग, इतने सुबह से भाई जन सुनवाई किया जाएगा, लेकिन आज तक समाचार मिला कि जन सुनवाई नहीं होगा। जो हो गया वो अंदर अंदर लिख पढ़ दिया जाएगा। हो गया, आप लोग बहुत लेट हो गए, अब तो कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, कार्यक्रम तो चल रहा है। इसके पहले भी जो हमने जो है क्या कहते हैं सरकार से कई बार SDO साहब से उनसे भी टेलीफोनिक गप किया,
भाई क्या यहाँ का रिव्यू है, ये आप लोग जो बना रहे हैं डीपीआर दीजिए ना। हम लोग को आज तक डीपीआर के बारे में कोई जानकारी दिया गया न, कहीं आज तक कोई संबंध में बताया गया। और आज देख रहे हैं कि ये काम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आज क्या काम हो रहा था? आज जो है लोग जो है आए थे, कुछ तो कल कैमरा वाले हटाए और आज पोल शिफ्टिंग के लिए आए। तो उनसे हम लोगों ने पूछा कि भाई पोल जो शिफ्टिंग कर रहे हैं आप कहाँ कीजिएगा? तो उन्होंने बताया कि 5 मीटर जो है इधर। हम बोले भैया जब हमारा ज़मीन ही अधिग्रहण नहीं हुआ, जब आप हमसे आपने कुछ किया ही नहीं, आज जन सुनवाई का जगह था, तो आप बिना हमसे ज़मीन अधिग्रहण कैसे आप हमारे घर के अंदर में घुसा के पोल लगा दीजिएगा? जमीन अधिग्रहित नहीं हुआ आप लोग का? कुछ नहीं क्या हुआ आज तक। कोई सूचना आप लोग को? कोई सूचना नहीं, कोई पेपर नहीं दिया आप लोग को? कोई चीज़ का जानकारी नहीं है। सिर्फ एक जो है पेपर में छपा था 8 तारीख के प्रभात खबर में कि 12 तारीख को जन सुनवाई लगाया जाएगा। आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें, क्या चाहते हैं, किस तरह का क्या निर्माण चाहते हैं। तो हम लोग सुबह से बैठे हुए थे कि भाई जन सुनवाई होगा, लेकिन अभी तक तो कोई सूचना नहीं है जन सुनवाई। इसके पहले सामाजिक अंकेक्षण हुआ था तो उसमें आप लोग का राय लिया गया था? इसके पहले जो जन सुनवाई का जो है देखिए पेपर में छाप देते हैं छोटा ऐसा कॉलम, तो उसमें तो लोगों को कुछ पता नहीं चला और मालूम हुआ था कि आज से पहले हुआ था, लेकिन कुछ लोग को ही जानकारी हुआ। मुश्किल से 10-15 लोग जो है वही पहुँचे थे, बाकी उसके बाद आज तक कोई बृहद पैमाने पर किसी से सुनवाई नहीं हुआ। ये कम से कम अगर जन सुनवाई करते हैं तो कम से कम जो है क्या कहते हैं टोटो से माइकिंग करके जो है जन सुनवाई होना चाहिए। तभी लोगों को, चूँकि लोग अपने कार्य, कोई ऑफिस चले जाते हैं, कोई अपने काम में बिजी रहते हैं। पेपर आजकल कौन पढ़ता है भाई? पेपर तो थोड़े आजकल कोई देखता है। मोबाइल का टेक्नोलॉजी लोग देख लेते हैं, थोड़ा देर यही काफ़ी है। कितने लोग पेपर देख पाते हैं? कितने लोग समाचार न्यूज़ पढ़ते हैं नोटिस वाला? तो आज जो जन सुनवाई होने वाला था क्या हुआ उसका फिर जो है? आज किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हो रहा। आज सीधे जो आ गए वो पोल शिफ्टिंग के लिए। तो एसडीओ को जो पुल निर्माण में तो उन्होंने यही जवाब दिया बहुत ही थी से भाई आप जो है क्या कहते हैं वो आप जानिए, भूअर्जन जानिए और आप जानिए। पोल गाड़ने दीजिएगा आप सब? पोल कैसे गाड़ेंगे भाई? हमारे ज़मीन पर आप कोई भी काम कीजिएगा तो हमसे आप परमिशन लीजिएगा ना। विरोध कीजिएगा? विरोध कर रहे हैं विदाउट आप हमसे परमिशन लिए। आप कैसे आप हमारे घर में कोई भी चीज़ गाड़ दीजिएगा? नाम बताइए अपना। मेरा नाम रितेश कुमार साहू है।